आज हम बात करेंगे सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब की, जिसको लिखा है टिहार्व ईका। आप कैसे करोड़पति बन सकते हैं। आज हम इस किताब के जरिए उसके बारे में बात करेंगे। इस किताब में लेखक करोड़पति बनने की नई टेक्निक सिखाते हैं। लेखक ने इस किताब में काफी आसान शेयर की है, जिसको आप भी अपने जीवन में अपना सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं लेखक के कहे हुए एक मुहावरे से। यहाँ लेखक हमारे फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपका वित्तीय खाका सफलता के लिए ठीक नहीं है, तो आप कुछ सीख नहीं सकते, आपको कुछ पता नहीं होगा और आप कुछ अलग नहीं कर सकते। लेखक फाइनेंशियल डिजास्टर के समय से गुजर चुके थे। उन्होंने काफी उतार चढ़ाव देखे थे और काफी बार वो टूट भी गए थे। मगर एक दिन उनके पिता के एक अमीर दोस्त ने उनको ये बताया कि अमीर लोग अलग तरीके से सोचते हैं और गरीब लोग कुछ अलग तरीके से सोचते हैं, और ये सोचने का तरीका उनके कार्य और उनको मिले परिणाम दिखाता है। तो अब आपको एकदम आसान सी चीज करनी है। आपको ये जानना है कि अमीर लोग कैसे सोचते हैं और उसकी कॉपी करनी है। इस इंफॉर्मेशन ने लेखक को सक्सेसफुल बनाने में काफी मदद की, और उन्होंने ये फैक्ट सीखे कि अमीर लोग गरीब लोगों से अलग सोचते हैं। उन्होंने अमीर लोगों के बारे में जानना शुरू किया और उससे से द सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड का जन्म हुआ। उन्होंने ये भी सीखा कि वो सिर्फ कुछ छोटी मोटी चीजों के बारे में नहीं, बल्कि एक प्योर पैकेज के बारे में है। यहां लेखक कहना चाहते हैं कि टूल्स हमारा नॉलेज है और टूल बॉक्स हमारा दिमाग है, मतलब कि हमारे सोचने का तरीका। उन्होंने ये ढूंढा कि अगर हम हमारे अंदर की लड़ाई, जो कि हमारा टूल बॉक्स है, उसको बाहर की लड़ाई, जो कि हमारा टूल है, उससे जोड़ दे, तो हम सब पैसों की लड़ाई में जीत सकते हैं। लेखक अपनी किताब में सिखाना चाहते हैं कि कैसे पैसे की अंदर की लड़ाई को पैसे की बाहर की लड़ाई से जीत सकते हो। हम किस तरीके से सोचे कि जिससे हम अमीर बने। अभ्यास लेसन बड़ा आसान है। अगर आपको अपने जीवन को हाईएस्ट लेवल पर ले जाना है, तो आपको अपने पुराने सोचने के तरीके को छोड़ के नए तरीके को अपनाना पड़ेगा। ये किताब दो भागों में बांटी गई है। पहले भाग में हमें हमारे मनी ब्लूप्रिंट के बारे में बताया गया है। ये बताते हैं हम पैसे को लेकर क्या सोचते हैं। आज हम जो भी हैं, वो हमारी पुरानी सोच का नतीजा है। दूसरे भाग में लेखक वेल्थ हैस के बारे में बताते हैं, जिसमें 17 वेल्थ हैस है। ये भाग बताता है कि हमें कैसे हमारे अंदर की सोच को बदलना है और कैसे अमीर बनना है। यहाँ लेखक कहते हैं कि आपके पास इस दुनिया की सारी ज्ञान और स्किल्स हो सकते हैं, पर अगर आपकी सफलता हासिल करने का ब्लूप्रिंट ठीक नहीं है, तो आप आर्थिक रूप से सफल नहीं हो सकते। आप कौन हो? आप कैसे सोचते हैं? आपकी आदतें क्या है? और चरित्र कैसा है? आपके अंदर कितना आत्मविश्वास है? क्या आप सही में सोचते हो कि आपके पास पैसा होना चाहिए? आपकी क्या क्षमता है? क्या आप जब अच्छे मूड में नहीं होते, तब भी अच्छे से व्यवहार कर सकते हो? आपको जो भी परिणाम मिलते हैं, चाहे वो अमीर होने का हो या गरीब होने का, सकारात्मक या नकारात्मक, हमेशा याद रखें कि आपकी बाहर की दुनिया आपके अंदर की दुनिया का परिणाम है। लेखक यहां पर क्लियर करते हैं कि हम कारण और उसके प्रभाव की दुनिया में जीते हैं। असल में हम जो है और हमें जो मिला है, वो हमारे चरित्र, हमारी सोच और हमारी आदतों का नतीजा है। हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने स्वस्थ हैं और हम कैसे दिखते हैं, वो सब हम क्या हैं उसका परिणाम है। पैसे की कमी होना ये कभी भी समस्या नहीं होती है। पैसे की कमी होना वो हमारे अंदर के दिमाग में क्या चल रहा है, उसका एक लक्षण है। अगर आपको अपनी बाहर की दुनिया को बदलना है, जैसे कि पैसे की कमी होना, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने अंदर के दिमाग को बदलना पड़ेगा। चलो एक उदाहरण लेते हैं। जब लेखक छात्र थे, तब वो गले और पीठ के दर्द से परेशान रहते थे। इसलिए वो हफ्ते में 2 बार मसल्स ट्रीटमेंट कराने के लिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते थे। उसके बाद उन्हें हमेशा अच्छा महसूस होता था, पर थोड़े दिन बाद वापस उसमें दर्द शुरू हो जाता था। वो तब तक ठीक नहीं हुआ, जब तक उन्होंने अपना व्यवहार ठीक नहीं किया, जैसे कि उनके बैठने का तरीका, ज्यादा सोना
मैग्नीशियम सप्लीमेंट खाना और तनाव कम लेना। मतलब, अगर आप सिर्फ लक्षण को ठीक करते हो तो आपको हमेशा परेशानी रहेगी। अगर आपको पैसे की दिक्कत है और आपको मैं थोड़े पैसे दे देता हूं, तो आज नहीं तो कल आपको फिर से पैसे की दिक्कत हो जाएगी। यहां पर दिक्कत पैसे की नहीं, दिक्कत हमारी सोच, आदत और हमारे व्यवहार की है। अभिव्यक्ति की प्रक्रिया, विचार हमें फीलिंग देता है, अनुभूति से हमारा व्यवहार बनता है और हमारा व्यवहार हमें परिणाम देता है। ईका इसे अभिव्यक्ति की प्रक्रिया कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारे विचार ही हमारे सारे परिणाम की जड़ है। लेखक थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि हमारे विचार किसी तरीके से प्रोग्राम हुए होते हैं, इसलिए हम कुछ तरीके से ही सोचते हैं। हमारे प्रोग्राम दिमाग का प्राइमरी सोर्स हमारे माता पिता और भाई बहन है। इसके अलावा हमारे दोस्त, शिक्षक या मीडिया भी हो सकते हैं। हम सभ्यता और संरचना की दुनिया में पड़े हुए हैं, इसलिए हम हमारे माता पिता के दिए गए ज्ञान के बिना कैसे जी सकते हैं। हम बड़े लंबे समय से हमारे माता पिता पर निर्भर हैं। हम सब मजबूर पैदा हुए हैं, इसलिए हमारे दिमाग को इस तरह की प्रोग्रामिंग की जरूरत है। मगर पैसों के मामले में वो हमेशा एक बोझ है। इसलिए यहां पर मनी ब्लूप्रिंट आता है। एक वर्तमान का प्लान और डिजाइन होता है। चलो, यहां हम एक घर का उदाहरण लेते हैं। अगर आपको घर बनाना है, तो सबसे पहले आप क्या करते हो? आपको कैसा घर बनाना है, उसका एक सही प्लान बनाते हो और उसके बाद आप उस प्लान के अनुसार बिल्ड करते हो। जब आप छोटे होते हो, तभी आपका दिमाग फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में ट्रेन किया गया होता है। आपके अतीत में बनी हुई सारी सिचुएशंस आपके दिमाग में घूम रही होती हैं। इसीलिए इसको एक प्रशिक्षित वाला दिमाग कहा गया है। इसलिए लेखक हमारे प्रशिक्षित दिमाग को एक बहुत दिलचस्प विषय मानते हैं। इस किताब में यही चिंता दिखाया गया है कि पैसे को लेकर भी हमारा दिमाग बहुत कंडीशन है। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि हमारा दिमाग कैसे प्रशिक्षित हो चुका है। हमारा दिमाग 3 तरीके से प्रशिक्षित है। वर्बल प्रोग्रामिंग। आप जब बड़े हो रहे थे, तब आपने पैसे, सफलता और अमीर लोगों के बारे में क्या सुना था? मुश्किल समय के लिए पैसे बचाओ। अमीर लोग लालची होते हैं। पैसे पेड़ पर नहीं उगते हैं। पैसों से खुशियां खरीदी नहीं जाती। हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। और बहुत कुछ। मुझे पता है कि आपने इन सब में से किसी एक बात को तो जरूर सुना होगा। हकीकत यह है कि ये सारे बयान, स्टेटमेंट्स हमारे अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में छप चुके हैं। हाँ, ये सारे बयान हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन को समर्थन नहीं करते। मॉडलिंग। आप जब छोटे थे, तब आपने क्या देखा था? आपके माता पिता पैसों का प्रबंध, मैनेज कैसे करते थे? पैसे आपके घर में आसानी से आते थे या आपको कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता था? क्या पैसे खुशियां लाते थे या फिर उससे लड़ाई होती थी? ये सब चीजें बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि जब हम बच्चे होते हैं, तब बहुत सारी चीजें हमारे दिमाग में छप जाती हैं और हम उसी से आगे चलते हैं। स्पेसिफिक इंसिडेंट्स। आपको कैसा लगता है जब आप पैसे, सफल और अमीर लोगों के बीच में नए नए आए होते हो? ये सब हमारे मन में की गई मॉडलिंग के बहुत पास है। पर आप कोई एक ऐसी घटना के बारे में सोच सकते हो? शायद ये हो सकता है कि पैसे को लेकर आपके माता पिता में बहुत गंभीर लड़ाई हुई हो, जो तलाक तक पहुंच गई हो। शायद आपके पिता अभी भी अमीर पड़ोसी के बारे में बातें करते हो। ये सारे अनुभव आपके विश्वास को मजबूत बनाते हैं और उसी में आप जीते हो। ये 3 तरीके हमें पैसे की सोच को लेकर प्रशिक्षित करते हैं। असल में ये पैसे का खाका ही आपका वर्तमान प्लान है, जो आपको पैसे में सफलता देगा। अगर आप सोचते हैं कि आप पैसों से गरीब हो, तो आप अमीर कैसे बनेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि पैसे को लेकर आपको हमेशा मुश्किल होती है, तो वो हमेशा मुश्किल ही रहेगी, क्योंकि वो आपके अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड में है। जब अवचेतन मन पहले से ही मन के दबे हुए इमोशंस और लॉजिक में से किसी एक को चुनता है, तो हमेशा उसमें इमोशंस ही जीतते हैं। यहाँ लेखक जागरूकता, अवेयरनेस के बारे में बात करते हैं। किसी भी चीज को बदलने के लिए उसके लिए जागरूक होना ही पहला कदम है।
आपने ये सोचा कि आप पैसे के साथ कैसे बड़े हुए हो और आपको ये समझ आ गया है कि पैसे से आपका दिमाग कैसे प्रशिक्षित हुआ है। अब आपको ये समझना है कि प्रशिक्षित दिमाग ने आपकी वित्तीय जिंदगी, फाइनेंशियल लाइफ के ऊपर क्या असर किया है। अभी भी आपके पास मौका है कि आप अपने विचार को बदलकर अलग दिख सकते हो। तीसरा कदम है अलग हो जाना। इसमें लेखक सिखाते हैं कि जिस तरीके से आप प्रशिक्षित हुए हो वैसे आपको रहने की कोई जरूरत नहीं है, पर वो बताते हैं कि आपको कैसे सोचना है। ये पसंद आपकी है। अब आप जागरूक हो तो आप उसको बदल सकते हो। टी हार्व ईका अपनी किताब के दूसरे भाग में कहते हैं कि आपको क्या बदलना है और कैसे विश्वास करना है। उन्होंने यहां पर 17 वेल्थ के बारे में बात की है। आइए तो फिर इन 17 वेल्थ्स के बारे में सीखते हैं। समरी को अंत तक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस 17 वेल्थ्स में आप काफी नई चीजें और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर अमीर बन सकते हैं उसके रास्ते दिखाए हैं। वेल्थ वन। अमीर लोग सोचते हैं मैं अपनी जिंदगी बनाता हूं। गरीब लोग सोचते हैं कि जिंदगी मुझे बनाती है। अगर आपको सफल बनना है तो यह सोचना जरूरी है कि आप अपनी जिंदगी के कर्ताधर्ता हो, खास करके अपने वित्तीय जीवन के। आपको यह विश्वास करना होगा कि आप अपनी सफलता खुद बना सकते हो। इसका मतलब आप खुद ही सचेत, कॉन्शियसली रूप से या अचेत, अनकॉन्शियसली रूप से अपने आप को कमजोर बना सकते हो और आप खुद ही अपने लिए वित्तीय समस्याएं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और सफलता बना सकते हो। लेखक के नजरिए से ये बहुत जरूरी है। अगर आप ये महसूस करते हो कि जिंदगी मेरे साथ ऐसे ही कर रही है और मैं कुछ नहीं कर सकता, तो आप ये सोचो कि आप इसे बदलोगे कैसे। आप किस तरह का जीवन जियोगे बिना किसी मतलब की जिंदगी। यहां लेखक कहते हैं कि जब तक आप ये नहीं सोचेंगे कि आप अपना जीवन खुद बनाएंगे, तब तक आप कुछ बदल नहीं सकते। आपको अपने जीवन का बॉस बनना है। आप अपनी पसंद खुद बना सकते हो और आप अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी खुद ले सकते हो। आप अपनी जिंदगी के बॉस हो। लेखक आगे कहते हैं कि गरीब लोग हमेशा पीड़ित, विक्टिम होने का रोल निभाते हैं जिनके साथ गलत हुआ है। वो हमेशा दूसरों को दोष देते हैं। वो सोचते हैं कि उनका कभी दोष नहीं होता। वो हमेशा शिकायत ही करते हैं। जब आप हमेशा शिकायत करते हैं, तब आप जीते जागते मूर्ख बन जाते हैं। वो सबसे खराब चीज है। इसलिए कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। और गरीब लोगों की खासियत है कि वो हमेशा अपनी स्थिति को न्यायोचित ठहराने, जस्टिफाई की कोशिश करते रहते हैं। वो ये भी कहते हैं कि उनके लिए पैसा जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि मेरे लिए पैसे जरूरी नहीं है, तो आपके पास पैसे कभी नहीं आएंगे। लेखक यहां पर एक फनी कोट शेयर करते हैं। पैसे प्यार से जरूरी नहीं है। चलो यहां कुछ तुलना, कंपैरिजन करते हैं। क्या सबसे ज्यादा जरूरी है आपका हाथ या आपका पैर? शायद दोनों जरूरी है। ये फनी बात है लेकिन सही बात है। तो आप कभी भी पीड़ित का रोल ना निभाएं और जिम्मेदारी से अपने जीवन के बॉस बने और सफलता की ओर अपने कदम बढ़ाए। डैश। वेल्थ टू। अमीर लोग पैसे का खेल उसको जीतने के लिए खेलते हैं। गरीब लोग पैसे का खेल उसको खोने से बचाने के लिए खेलते हैं। गरीब लोगों की सबसे बड़ी चिंता जीना और सुरक्षित रहना होता है, ना कि पैसा कमाना और अच्छी जिंदगी जीना। जबकि अमीर लोगों का मकसद और ज्यादा अमीर बनना और अच्छी जिंदगी जीना होता है। उनको थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। मैं आपको एक उद्देश्य, पर्पस की क्या शक्ति, पावर होती है, उसके बारे में याद दिलाना चाहूंगा। जब आपका उद्देश्य सिर्फ समय से बिल्स भरना होगा, तो आपके पास उतने ही पैसे आएंगे। लेखक सलाह देते हैं कि हमारा लक्ष्य करोड़पति बनने का होना चाहिए। अगर आपको अमीर बनना है तो आपका उद्देश्य अमीर बनने का ही होना चाहिए, ना कि सिर्फ इतना कि मैं बिल्स भर पाऊं और बस थोड़ा ठीक हो जाए। अमीर का मतलब अमीर होता है। वेल्थ थ्री। अमीर लोग अमीर होने के लिए कमिटेड होते हैं। गरीब लोगों को अमीर बनने की चाहत होती है। लेखक कहते हैं कि लोगों को पता ही नहीं है कि उनको क्या चाहिए और यही सबसे पहला कारण है कि उनको जो चाहिए
वो नहीं मिलता। लेखक यहां अपने आप से कुछ सवाल पूछने के लिए कहते हैं। आपको पता है आपको क्या चाहिए? आपको किसके जैसा बनना है? आपको अपनी जिंदगी कैसी देखना पसंद है? आप ये समरी क्यों पढ़ रहे हैं? मुझे लगता है कि आपको आखिरी सवाल का जवाब जरूर पता होगा। अगर हमें पता ही नहीं है कि हमें अपनी जिंदगी में क्या चाहिए, तो हम उसको कैसे हासिल करेंगे? हम नहीं कर सकते। सच ये है कि काफी सारे लोगों को सही में अमीर नहीं बनना है। क्यों? क्योंकि उनके अवचेतन मन में पैसे को लेकर काफी सारी नेगेटिव बिलीफ्स हैं, जो उनको बताती हैं कि अमीर बनने में कुछ गलत है। इस तरीके से वो लोग प्रशिक्षित होते हैं और आप में से काफी सारे लोगों को पैसों को लेकर मिले-जुले मिक्स्ड मैसेजेस होते हैं। ये मिले-जुले मैसेजेस मासूम लगते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि यही सबसे बड़ा कारण है कि क्यों ये लोग कभी अमीर नहीं बन सकते हैं। अब लेखक सिखाते हैं कि हम कैसे पैसों के लिए अपने अंदर सही मैसेज पैदा कर सकते हैं। यहाँ लेखक बताते हैं कि अमीर लोग क्या करते हैं। अमीर लोग दिन में 16 घंटे काम करते हैं। लेखक कहते हैं कि आपको धन बनाने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हो जाना होगा। जो बन सकता है, वो सब आप करो। आप अपने दोस्तों के साथ वाइन पीने से ज्यादा अपनी सफलता को चुनो। मूवी देखने के ऊपर आप सफलता को चुनो। एक दिन की छुट्टी से ज्यादा आप सफलता को चुनो। मुझे लगता है कि आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूं। आपको हर जगह बैलेंस बनाते हुए सफलता हासिल करनी है। सबसे जरूरी है, आपको अपने आप से वादा करना है कि आपको अमीर बनना है। नहीं तो आप अमीर नहीं बन सकते हो। ये एकदम आसान है। वेल्थ फोर। अमीर लोग बड़ा सोचते हैं, गरीब लोग छोटा सोचते हैं। यहां लेखक ने मार्केट में आपकी क्या कीमत है, वो जानने के लिए ये 4 फैक्टर्स बताए हैं। सप्लाई, डिमांड, क्वालिटी और क्वांटिटी। लेखक कहते हैं कि जितना आप दोगे, उतना आपको मिलेगा। ये एक उचित नियम फेयर रूल है। वेल्थ सिक्स। अमीर लोग दूसरे अमीर और सफल लोगों की तारीफ करते हैं। गरीब लोग अमीर और सफल लोगों की बुराई करते हैं। गरीब लोग बार बार दूसरे लोगों की सफलता से हताशा, निराशा और घृणा महसूस करते हैं। यहां लेखक एक सरल नियम बताते हैं। अगर आप किसी का आदर करते हैं, तो आप जिसको पसंद नहीं करते हो, उनको भी पसंद करो। तो आज से याद रखो, आपको जो भी चाहिए, शायद अच्छी कार या सुंदर गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड, तो आप उसकी तारीफ करना शुरू करना। उनसे ईर्ष्या मत करो, उनको सराहा, अप्रिशिएट करो, उनको आशीर्वाद दो, उनको प्यार करो। डैश। वेल्थ सेवन। अमीर लोग सकारात्मक और सफल लोगों के साथ समय बिताते हैं। गरीब लोग नकारात्मक और असफल लोगों के साथ संबंध रखते हैं। आगे लेखक ये भी कहते हैं कि अगर आपको गरुड़ के साथ उड़ना है तो बत्तख के साथ तैरना बंद करना होगा। पहिया दोबारा क्यों बनाना, जब पहिया बन चुका हो? सफलता हासिल करने का जल्दी और सरल रास्ता यह है कि आपको वही गेम खेलना है जो सही में अमीर लोग खेलते हैं, और वो जो करते हैं वही करना है, क्योंकि वो लोग मनी मैनेजमेंट के मास्टर्स हैं। अगर आपका उद्देश्य समृद्ध बनने का है, तो आपको उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। वो जो करते हैं वही करना पड़ेगा। उनके साथ उठना बैठना होगा। कितना सरल है। जैसे कोई भी बिजनेस करना हो तो उसको पहले अंदर से देखना पड़ता है, वैसे ही अमीर लोगों के बारे में जानने के लिए उनके आसपास रहना पड़ता है। यहाँ लेखक बार बार यही कहते हैं कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको उनके जैसा मानसिकता बनाना पड़ेगा। अगर आपको एक अच्छा नृतक बनना है तो आपको श्रेष्ठ नृतक की तरह काम करना होगा। अगर आपको अच्छा अभिनेता बनना है तो आप एक अच्छे अभिनेता की तरह काम करते हो। अगर आप उनकी तरह एकदम वही कार्य करते हो और एकदम वही विचार रखते हो, तो आपके सामने परिणाम आने के मौके बढ़ जाएंगे। आपने ये जरूर सुना होगा, पक्षियों का झुंड एक साथ, जिसका मतलब है कि एक जैसे विचार वाले लोग एक साथ घूमते हैं और एक साथ समय बिताते हैं। लोग अपने जैसे लोगों के साथ ही समय बिताते हैं। अगर आप सकारात्मक लोगों के साथ रहते हैं, तो आपके सकारात्मक होने के मौके काफी बढ़ जाते हैं। अगर वो लोग जो हमेशा शिकायत करते हैं और आप उनके साथ रहते हैं,
तो आपकी भी शिकायत करने की आदत बढ़ जाती है। अगर आपके करीबी दोस्त अमीर नहीं है, सकारात्मक नहीं है और उनको आपके पर्सनल ग्रोथ में भी कोई दिलचस्पी नहीं है, तो क्या होगा? टी हार्व ईकर यहां दो सलाह देते हैं। एक, नकारात्मक लोगों को बदलने की या उनको उससे बाहर निकालने की कोशिश कभी भी ना करें। वो आपका काम नहीं है। आपका काम है अपना बेस्ट देना। दो, याद रखें कि सब कुछ कुछ ना कुछ कारण से होता है। हाँ, हमेशा सकारात्मक रहना, अपने आसपास के लोगों के लिए जागरूक रहना और नकारात्मक स्थितियों में भी अपना अच्छा करना, ये सब मुश्किल जरूर है पर नामुमकिन नहीं है। डैश वेल्थ एट अमीर लोग अपने वैल्यूज और अपने आप को प्रमोट करते हैं। गरीब लोग अपने आप को प्रमोट करने के बारे में नकारात्मक सोचते हैं। अपने आप के बारे में लोगों को नहीं बताना, वो सफलता की सबसे बड़ी रुकावट है। अमीर लोग हमेशा बहुत अच्छे से सबको अपने बारे में बताते हैं। अगर आपको लगता है कि आप जो कर रहे हैं वो लोगों के लिए फायदेमंद है, तो वो आपका फर्ज है कि जितना हो सके उतने लोगों तक पहुंचाएं। इससे आप सिर्फ लोगों की मदद ही नहीं कर सकते हैं, बल्कि अमीर भी बन सकते हैं। ये सोचो कि आप अमीर कैसे बनोगे अगर आप लोगों को बताओगे नहीं कि आप क्या ऑफर कर रहे हो। अगर किसी को आपके प्रोडक्ट्स के बारे में पता ही नहीं है, तो आप उसको कैसे बेचोगे जिसके बारे में लोग जानते ही नहीं हैं? उस प्रोडक्ट्स को कोई खरीदता नहीं है। और अगर आप बेचोगे नहीं, तो उससे आप पैसे कैसे कमाओगे? इका यहाँ गरीब लोगों को प्रमोशन और सेल्स में मुश्किल क्यों होती है, उसके कुछ कारण बताते हैं। शायद उनको अतीत में प्रमोशन के समय पर कुछ बुरे अनुभव हुए हों, जो उनको आगे बढ़ने से रोकते हों। जब उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में बताने की कोशिश की हो, तब उन्हें प्रोत्साहन, एनकरेजमेंट ना मिला हो। शायद ऐसा भी अनुभव हुआ हो। वो प्रमोशन करने की कोशिश में असफल हुए हों। शायद उनको बहुत रिजेक्शन मिला हो। इन सब के कारण वो शायद डर गए हों। लेकिन उन्हें अतीत को अतीत ही रहने देना चाहिए। शायद उनका दिमाग इस तरह से प्रशिक्षित हो कि आप अपने ही जाल में फंस जाओगे और उसमें से कोई आपको बाहर नहीं निकाल पाएगा। लेकिन समस्या यह है कि कोई उनको बाहर कैसे निकालेगा जब तक किसी को उनके बारे में पता ही नहीं चलेगा। अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको खुद को फुल पैशन और उत्साह के साथ प्रमोट करना होगा। अपने आप को बेचना पड़ेगा। आपके पास जो भी ऑफर करने के लिए हो, उसके लिए पैशनेट होना पड़ेगा। अगर आप जुनूनी नहीं हो, तो मतलब जो आप ऑफर कर रहे हो, उसकी कोई कीमत नहीं है। बड़ी से बड़ी कीमत भी बेकार है अगर उसको प्रमोट ना किया जाए। अगर आप अपने प्रोडक्ट को लेकर उत्साहित या जुनूनी नहीं होंगे, तो भला कौन होगा? कदम बढ़ाएं और जो भी आपके पास है, उसके लिए जुनूनी रहें। वेल्थ 9 अमीर लोग अपनी मुश्किलों से बड़े होते हैं। गरीब लोग अपने आप को अपने मुश्किलों से छोटा मानते हैं। मुश्किल कितनी बड़ी है, वो समस्या नहीं है, पर आप उसको लेकर क्या सोचते हो, वो बहुत जरूरी है। अगर आपकी मुश्किल बड़ी है, तो आप छोटा सोचते हो। इसका मतलब है कि शायद आप समस्याओं की शिकायत करते हैं या फिर उसका समाधान ढूंढने में लग जाते हैं। ये सब आपके बारे में है। आपके जीवन में जो भी होता है, अच्छा या बुरा, इंटरेस्टिंग या नॉट इंटरेस्टिंग, मुश्किल या आसान का, पर इन सब में से ये मायने रखता है कि आप पर उसका कितना प्रभाव होता है। मायने आप रखते हो। मुश्किल कुछ नहीं होती है, होती है तो परिस्थितियां। बाद में हम उसे समस्याएं बना लेते हैं। इसी तरीके से कुछ लोग उनको मुश्किलें बना लेते हैं, तो कुछ लोगों को उससे कुछ असर नहीं होता है। आप जितना अपने आप पर काम करोगे, उतना ही आपको कम मुश्किलें आएंगी। वेल्थ 10 अमीर लोग बहुत अच्छे रिसीवर होते हैं। गरीब लोग बहुत बुरे रिसीवर होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर मुझे ये ढूंढना है कि काफी लोग अपनी वित्तीय क्षमताएं, फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज तक क्यों नहीं पहुंच पाते हैं, तो उसका एक ही कारण है कि वो लोग बुरे रिसीवर होते हैं। टी हार्व ईका अपनी एक कहानी सुनाते हैं। वो बहुत फनी है। जब मैं पूरी तरीके से टूट चुका था, तब मैंने एक जमीन पर गिरा हुआ सिक्का देखा। मैं कभी भी गिरे हुए सिक्कों को लेने के लिए नहीं झुकता हूं, पर मैं वो सिक्का लेने के लिए झुका।
जो दिखने में मुझे पैसे जैसा दिखा। फिर मैंने उस सिक्के को चूमा और जोर जोर से चिल्लाया और ऐलान किया कि अब मैं अमीर हूं, मैं मनी मैग्नेट हूं। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम बुरे रिसीवर क्यों हैं? यहां लेखक समझाते हैं कि हम इसी तरीके से प्रशिक्षित हुए होते हैं। हम बड़े होते हुए ऐसी बातें ही सुनते हैं, जैसे कि वो गलत है, आप सही नहीं कर रहे हो, आपने ये क्या किया। ये सारे वाक्य ये बताते हैं कि आप अच्छे नहीं हो, हम काफी अच्छे नहीं हैं। ये महसूस करना भी हमको बुरा रिसीवर बनाता है। लगभग 90% लोग यही सोचते हैं कि वो अच्छे नहीं हैं। अगर आप अपने बच्चे को यही बोलते रहेंगे कि वो बेवकूफ है, तो वो बच्चे का अच्छा आत्मसम्मान बनाने में मदद नहीं करेगा और बच्चा एक अच्छा रिसीवर कभी नहीं बन पाएगा। अभी भी काफी लोगों के पास सपोर्टिव माता पिता होते हैं, फिर भी वो उनकी वैल्यू नहीं करते हैं। ये एक सलाह है, फायदा या नुकसान के बारे में बातें करना बंद करो। अगर आपको अमीर बनना है, तो उसके लिए काम करना शुरू करो। टी हार्व इका कहते हैं कि लेना और देना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। अगर आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, तो जो आपको देना चाहते हैं, वो नहीं दे पाएंगे। वेल्थ 11। अमीर लोग परिणाम के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। गरीब लोग समय के आधार पर पैसा कमाना चाहते हैं। यहां लेखक कहते हैं कि उसमें कोई बुराई नहीं है कि एक स्थिर तनख्वाह कमाने में दिक्कत है, लेकिन जब तक वो वास्तविक काम करने की क्षमताओं में दखल न दे। कभी भी अपनी आय, इनकम पर लिमिटेशंस ना लगाओ। अगर आप अपने समय के आधार पर कमाना चुनते हैं, तो आप वेल्थ कमाने के मौके को खो रहे हैं। अगर आप अमीर बनाना चाहते हैं, तो अपने लिए काम करो या कमीशन या प्रतिशत के आधार पर काम करो। ये एकलौता तरीका है परिणाम के आधार पर पैसा कमाने का। ये थोड़ा कम सुरक्षित है, लेकिन इसमें आप ज्यादा पैसा कमाते हो और यही अमीर बनने का तरीका है। आप जितना ज्यादा काम करते हैं, उतना ज्यादा पैसा कमा सकते हो। 9 से 5 की नौकरी में सबको वही वेतन होता है। हर किसी को अपने समय देने के अनुसार भुगतान होता है। अगर आपको अमीर बनना है, तो आपको अपने लिए काम करना होगा। वेल्थ 12। अमीर लोग सोचते हैं, दोनों चाहिए। गरीब लोग या तो ये या वो की सोच रखते हैं। अमीर लोग बहुतायत की दुनिया में जीते हैं। गरीब लोग सीमाओं की दुनिया में जीते हैं। काफी लोग ये मानते हैं कि पैसे और खुशियां एक दूसरे से काफी अलग हैं। इसका मतलब है कि आप या तो अमीर बन सकते हैं या तो फिर खुश रह सकते हैं। ये कुछ नहीं पर एक गरीब प्रशिक्षित दिमाग की उपज है। यहां लेखक पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए, एक सफल बिजनेस या फिर परिवार के साथ रिश्ता? आप क्या पसंद करोगे? दोनों। हम स्मार्ट बनकर दोनों चुन सकते हैं। आपको बिजनेस पर ध्यान देना है या फिर एंजॉय करना है? दोनों। आपको पैसा चाहिए या एक अच्छी जिंदगी चाहिए? दोनों, दोनों, दोनों। अमीर लोगों को हमेशा दोनों चाहिए, जबकि गरीब लोगों को इसमें से एक ही चाहिए। गरीब लोग सोचते हैं कि चीजें भरपूर नहीं हैं या उनको सब नहीं मिल सकता है। अमीर लोग सोचते हैं कि सब चीजें ज्यादा मात्रा में मौजूद हैं, तो आपको वो सब मिल सकता है जो भी आप चाहते हैं। पैसा आजादी लाते हैं। पैसे आपको वो नहीं बनाते जो आप पहले से ही हो। आप खुश रह सकते हैं और अमीर भी बन सकते हैं। आप दोनों चुन सकते हैं, क्योंकि जिंदगी भरपूर है। डैश। वेल्थ 13। अमीर लोग उनकी नेट वर्थ पर ध्यान देते हैं। गरीब लोग उनकी काम से उनको कितना पैसा मिलता है, उस पर ध्यान देते हैं। या शायद आप सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ अमीर लोगों के लिए काम करता है, पर यह सबके लिए लागू होता है। लेखक यहां नेट वर्थ के 4 फैक्टर्स के बारे में समझाते हैं। एक, आमदनी, इनकम। 2, बचत, सेविंग्स। 3, निवेश, इन्वेस्टमेंट्स। 4, सरलीकरण, सिंप्लिफिकेशन। चलिए इनको अलग अलग समझते हैं। आय, इनकम। इसके 2 प्रकार होते हैं। एक है वर्किंग इनकम और दूसरा है पैसिव इनकम। आपको पता है कि वर्किंग इनकम क्या होती है? वर्किंग इनकम वो जिसमें आप ऑफिस जाते हैं
और आपको अपने काम के लिए वेतन, सैलरी मिलती है। ऐसे ही आपने शायद पैसिव इनकम के बारे में भी सुना होगा। ये वो पैसे हैं जो बिना एक्टिव काम किए कमाते हो। बचत, सेविंग्स। बचत करना भी जरूरी है। आपके पास काफी पैसे हैं, लेकिन जब आप सारा पैसा खर्च करते हैं, तब आपकी बचत जीरो हो जाती है। बहुत सारे लोगों का वित्तीय खाका ही होता है खर्चा करने का। ये लोग चाहे कितना ही कमाएं, सब कुछ खर्च कर देते हैं। इसको पार्किंसन लॉ कहते हैं। पार्किंसन लॉ का मतलब होता है आय और खर्च सीधे अनुपात में बढ़ते हैं, इसलिए आय अकेले कभी वेल्थ सृजन नहीं कर सकती। निवेश, इन्वेस्टमेंट्स। ये सही तर्क, लॉजिक। हमें बचत करनी चाहिए, क्योंकि बचत से ही हम आगे निवेश भी कर सकते हैं। अमीर लोग निवेश करते हैं और निवेश करने से पहले अपना समय और ऊर्जा देते हैं, जबकि गरीब लोग सोचते हैं कि निवेश सिर्फ अमीर लोग कर सकते हैं, इसलिए वो लोग कभी भी इसके बारे में सीखते नहीं हैं और हमेशा गरीब ही रहते हैं। सरलीकरण, सिंप्लिफिकेशन। छोटा कारक, फैक्टर है सरलीकरण। ये पैसे को बचाने का और ठीक ठाक लाइफस्टाइल जीने के बारे में है। अपना खर्चा कम करके आप अपनी बचत बढ़ा सकते हैं या बचे हुए पैसे को निवेश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अमीर लोग इसको समझते हैं। एक अच्छी नेटवर्थ बनाने के लिए जो उद्धरण, इक्वेशन चाहिए, उसमें ये सारे तत्व, एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। हम अपनी आय बढ़ा सकते हैं, ज्यादा पैसा बचा सकते हैं, निवेश के बारे में सीख सकते हैं और पैसे को निवेश भी कर सकते हैं। हम अपने लाइफस्टाइल पर कम पैसे खर्च कर सकते हैं। अपनी वेल्थ बढ़ाने के लिए या तो आपको ज्यादा कमाना पड़ेगा या थोड़ा कम खर्च करना पड़ेगा। डैश वेल्थ 14। अमीर लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज करते हैं। गरीब लोग अपने पैसे को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते। अमीर लोग गरीब लोगों से बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं होते, बस उनकी पैसों को लेकर थोड़ी अलग और सपोर्टिव आदतें होती हैं। उनको सिर्फ ये पता होता है कि पैसे कैसे प्रबंध करने हैं। आपको पता है कि पैसे को मास्टर करने के लिए आपको अपने पैसे को प्रबंध करना पड़ेगा। और हमें यह भी पता है कि किसी भी चीज में मास्टर होने के लिए आपको काफी सीखना पड़ेगा और लगातार कोशिश करनी पड़ेगी। ये ऐसा ही वाक्य है जब कोई मोटा आदमी कहता है कि मैं एक्सरसाइज और डाइटिंग करना तब शुरू करूंगा जब मैं 20 पाउंड वजन कम कर लूंगा। ये ऐसा ही है जैसे हम घोड़े के आगे गाड़ी रखते तो वो ना आगे जाएगी ना पीछे। तो पहले आपके पास जो पैसा है उनको प्रबंध करना शुरू करो और फिर ज्यादा पैसे को प्रबंध करो। एक यूनिवर्सल नियम कहता है जब तक आप ये नहीं दिखाते हो कि आपके पास जो है उसे आप प्रबंध कर रहे हो, तब तक आपको ज्यादा नहीं मिलेगा। अगर आपके पास थोड़े पैसे हैं और आप उसे ही संभाल नहीं रहे हैं, तो आप ज्यादा को कैसे संभालोगे? अच्छा, तो आप पैसे को कैसे प्रबंध कर सकते हैं? टी हार्व ई का सलाह देते हैं। आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम अकाउंट खोलो और उसमें हर एक डॉलर का 10% डाल दो। ये पैसे आपको कभी खर्च नहीं करने हैं, बस वो एक निवेश है। ये सही में काम करता है। ये एक शुरुआत है। कुछ समय तक आप ये करते रहो और ये आपके निवेश के लिए पैसा होगा। या तो आप पैसा नियंत्रित कर लो या पैसा आपको नियंत्रित कर लेगा। पैसा नियंत्रित करने के लिए हमें प्रबंध करना चाहिए। पैसे आपके जीवन का एक बड़ा हिस्सा है और जब आप फाइनेंसेस को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो आपकी जिंदगी के सारे एरियाज में सुधार होना शुरू हो जाता है। वेल्थ 15। अमीर लोगों के लिए पैसा काम करते हैं। गरीब लोग पैसे के लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं। जितना ज्यादा पैसा आपके लिए काम करते हैं, उतना कम आपको काम करना पड़ता है। तो पैसे के लिए खूब मेहनत करने का सोच बहुत बेकार सोच है। मतलब, मेरे पैसे किसके लिए काम करेंगे? हाँ, आप एकदम सही हो। आपके पैसे आपके लिए काम करेंगे। इसका एक जादुई शब्द है वर्किंग स्मार्ट। इसमें अमीर लोगों ने महारत हासिल कर ली है। वो भी मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी वो भी दूसरे की तरह मेहनत करते हैं, लेकिन वो लॉन्ग टर्म सोचते हैं और वो अपने पैसों के साथ स्मार्ट चीज करते हैं।
वो बाद में निवेश करने के लिए बचाते हैं। तो ये कैसे संभव है? इसके लिए आपको पैसिव इनकम चाहिए। आपको पैसिव इनकम की जरूरत है। संक्षेप में, आप फाइनेंशियली फ्री तब बन सकते हैं जब आपकी पैसिव इनकम आपके खर्चे से ज्यादा हो। पैसिव इनकम दो तरीके से कमाई जा सकती है। एक तो पैसे आपके लिए काम करें। इसमें आता है इन्वेस्टमेंट से कमाना, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स, एसेट्स। एसेट्स यहां पर बड़ा रोल प्ले करते हैं क्योंकि उन्हें बाद में बेचा या खरीदा जा सकता है। दूसरा बड़ा पैसिव इनकम का स्रोत है बिजनेस आपके लिए काम करें। इसका मतलब है बिजनेस से चल रही इनकम जनरेट करना, जहां आपको इनकम जनरेट करने के लिए पर्सनली इन्वॉल्व ना होना पड़े। तो सही चॉइस बनाएं, पैसा बचत करें ताकि आप कल निवेश कर सकें या परसों फाइनेंशियली फ्री हो सके। अमीर लोग ऐसे ही अमीर बनते हैं। आज हार्ड वर्क, कल स्मार्ट वर्क और परसों नो वर्क। वेल्थ 16। अमीर लोग डर के बावजूद भी काम करते हैं। गरीब लोग डर की वजह से खुद को रोक लेते हैं। इनर वर्ल्ड और आउटर वर्ल्ड का ब्रिज ही एक्शन है, क्योंकि हम आदतों से बंधे हुए हैं। हमें एक्शन प्रैक्टिस करने की आदत है, चाहे डर हो, शक हो, चिंता हो, बेचैनी हो या असुविधा हो। इनफैक्ट, हम भी एक्शन प्रैक्टिस करते हैं जब हम एक्शन के मूड में नहीं होते। अगर आप आसान काम करना चाहते हैं तो जिंदगी मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप मुश्किल काम करते हैं तो जिंदगी आसान बनती है। चलो ऐसा मानते हैं कि हमें पता है हेल्दी खाना और एक्सरसाइज करना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड। तो क्यों पहले से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ गई हैं? ये इसलिए हुआ क्योंकि लोग उसके लिए काम नहीं करते हैं। उन्हें पता नहीं है कि सही चीज क्या है। तो कभी ये मत कहो कि ऐसे काम करना मेरे लिए सरल है और वो जरूरी भी है। एक्शन मुश्किल हो सकता है आपको डर भी लगे, हो सकता है आप महसूस करो कि आप टैलेंटेड नहीं हो सकता है आप असहज अनकंफर्टेबल महसूस करो, या हो सकता है आप आलसी महसूस करें। लेकिन सोचो, कभी हमको डरते हुए भी, असहज होते हुए भी एक्शन लेना पड़े तो? अमीर लोग तो ऐसा ही करते हैं। वो डर, बेचैनी के बावजूद एक्शन लेते हैं। यहां तक कि उनका मूड ना भी हो, तब भी वो एक्शन लेते हैं। लेखक कहते हैं कि एक्शन लेना जरूरी है, चाहे कोई भी स्थिति हो और आप कैसा भी महसूस करो। लेखक के हिसाब से असफलता या सफलता के बीच का अंतर ही एक्शन है। जब आप एक्शन लेते हो तो आप पहले ही जीत चुके होते हो। अगर हम मुश्किल परिस्थितियों में भी एक्शन लेते हैं तो हम सफल होते हैं, जीवन आसान हो जाती है। जब हम एक्शन नहीं लेते तो हम जहां हैं वहीं रहते हैं और पीछे चले जाते हैं। तो आपकी ग्रोथ के लिए जो एक्शन चाहिए वो एक्शन जरूर लें। वेल्थ 17। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब लोग सोचते हैं कि उनको सब पता है। अमीर बनने का मतलब आर्थिक रूप से अमीर बनना नहीं है, बल्कि ये है कि अमीर बनने के लिए आप किसकी तरह बनना चाहते हो, और चरित्र में, दिमाग में। अमीर बनने का मतलब है एक इंसान के जैसे आपको किस तरह बनना है। तो हमको ग्रो करना है। इसका क्या मतलब है? ऊंचाई में ग्रो? नहीं। बाल में ग्रो? नहीं। चरित्र में ग्रो? हाँ। एक इंसान के रूप में ग्रो करना? हाँ। बस यही करना है। व्यक्तिगत विकास, पर्सनल ग्रोथ का मतलब है खुद को सुधारना। लेखक कहते हैं कि वो भी खुद का बेस्ट वर्जन बनना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि मैं रोज सीखने की कोशिश करता हूं। जब मैं सोने जाता हूं तो मेरी कोशिश होती है कि सुबह जाने से सोने तक मुझे एक चीज ज्यादा आनी चाहिए। ये सुधार करने में मदद करता है। जिम रोहन ने कहा था, अगर वो ही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं तो आपको मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिल रहा है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही हो, मतलब आप मर रहे हो। अमीर बनने का या अमीर बने रहने का सबसे तेज तरीका है खुद का विकास। जितना ज्यादा सीखोगे उतना ज्यादा ग्रो करोगे। लेखक कहते हैं ये सिर्फ हमारे बारे में है, ये पैसे के बारे में नहीं है जो ज्यादा लोग सोचते हैं। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले ऐसा इंसान बनना होता है
जो चरित्र और दिमाग में मजबूत हो। बस मुद्दा, पॉइंट यही है कि सब कुछ हमारे बारे में है। निष्कर्ष, अगर आपको फल, फ्रूट्स में बदलाव लाना है, तो आपको उसके जड़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आपको जो दिख रहा है वो बदलना है, तो पहले उन्हें बदलो जो नहीं दिख रहा। एक पुरानी कहावत, आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो, आप जो देखते हो वो याद रखते हो, आप जो करते हो उसे समझते हो। सोचो, आप अभी ऐसा क्या कर सकते हैं जो इस चीज के पास ले आए कि अमीर लोग कैसे काम करते हैं या कैसे सोचते हैं। यह पहला कदम है जो रीडिंग से शुरू किया जा सकता है। लेकिन अगर आपको असल दुनिया में सफल होना है, तो एक्शन ही अंतिम चरण है। तो अपने आप पर काम करो, अपनी सोच पर काम करो, अपने दिमाग पर काम करो। आप क्या हो, इस पर काम करो। सेल्फ मेड मिलियनेयर की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण घटक, इंग्रेडिएंट, है उनका मिलियनेयर माइंड। लेखक अपनी किताब ये कहते हुए खत्म करते हैं कि बेस्ट कमाने के लिए आपको बेस्ट बनना पड़ता है। सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड किताब की समीक्षा। टी हार्व ईका द्वारा सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड, धन और सफलता के प्रति किसी की मानसिकता को बदलने के लिए एक प्रेरक और प्रैक्टिकल गाइड है। ईका पैसे के बारे में आम मिथ्स को खत्म करके और करोड़पति मानसिकता विकसित करने के लिए एक्शनेबल रणनीतियां प्रदान करके समृद्ध मानसिकता को अपनाने के महत्व पर जोर देते हैं। किताब की ताकत व्यक्तिगत एनेक्डोट्स, मनोवैज्ञानिक इंसाइट्स और वित्तीय सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स को एक सुसंगत और आकर्षक नैरेटिव में मिलाने की क्षमता में निहित है। जबकि कुछ लोगों को सकारात्मक सोच और पुष्टि पर जोर देना रेपिटेटिव लग सकता है, कुल मिलाकर सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड वित्तीय प्रचुरता और व्यक्तिगत विकास की तलाश करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मूल्यवान सबक प्रदान करता है। धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी सीक्रेट्स ऑफ द मिलियनेयर माइंड की पूरी समरी। याद रखिए, आपका पैसा तभी बढ़ेगा जब आपकी सोच अमीरों जैसी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी ऐसी पावरफुल समरी मिस ना करें। नीचे कमेंट करके हमें बताएं कि आप कौन सी अगली किताब की समरी सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सोच बदलो, जिंदगी बदल जाएगी। ये सुधार करने में मदद करता है। जिम रोहन ने कहा था, अगर वो ही करते रहेंगे जो हमेशा से करते आ रहे हैं, तो आपको मिलेगा भी वही जो हमेशा से मिल रहा है। अगर आपकी ग्रोथ नहीं हो रही हो, मतलब आप मर रहे हो। अमीर बनने का या अमीर बने रहने का सबसे तेज तरीका है खुद का विकास। जितना ज्यादा सीखोगे, उतना ज्यादा ग्रो करोगे। लेखक कहते हैं, ये सिर्फ हमारे बारे में है, ये पैसे के बारे में नहीं है जो ज्यादा लोग सोचते हैं। वहां पहुंचने के लिए सबसे पहले ऐसा इंसान बनना होता है जो चरित्र और दिमाग में मजबूत हो। बस मुद्दा, पॉइंट यही है कि सब कुछ हमारे बारे में है। निष्कर्ष, अगर आपको फल, फ्रूट्स में बदलाव लाना है, तो आपको उसके जड़ों को बदलना पड़ेगा। अगर आपको जो दिख रहा है वो बदलना है, तो पहले उन्हें बदलो जो नहीं दिख रहा। एक पुरानी कहावत, आप जो सुनते हो वो भूल जाते हो,